आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या है, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का अर्थ यह होता है कि माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में पहुंचना, माता पिता के गुणों का उनके संतानों में पहुंचना ही जो है आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। यह जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे। इनके पिताजी जो है एक पादरी थे और उनके मर जाने के बाद उनकी जगह पर यह आश्रित हो गए। उस समय आनुवंशिकता पर खोज चल रही थी, लेकिन अन्य वैज्ञानिक अन्य पौधों पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। लेकिन मेंडल साहब ने अचानक जो है मटर के पौधे पर पाइसम सटाइवम इसका जो है जीव वैज्ञानिक नाम होता है, मटर के पौधे पर अपना इन्होंने जो है प्रयोग किया और प्रयोग करने के फलस्वरूप एक इन्होंने जो है बुक बनाई। उसमें जो है उन्होंने जो है 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला जो है सिद्धांत उन्होंने था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो है पृथक्करण का नियम। तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यह 3 नियम प्रस्तुत किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अपने प्रयोगों में इनको जो है इनकी सफलता का कारण क्या था कि इन्होंने जो है अपने जो कार्यविधि में मेंडल ने अपने प्रयोगों का F1, F2, F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। मतलब मेंडल ने जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय उस पौधे का तृतीय 3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। अगला जो है एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति को उन्होंने रखा था और उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों को ही चुना था। स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए लंबे छोटे पौधों का जो है चयन उन्होंने पंक्तियों काट दिए थे। प्रयोग के लिए वस्तु का चयन इन्होंने जो है मटर के पौधे का जो है चयन किया था, क्योंकि मटर के पौधे का जो गुणसूत्र होता है वह जो है 7 होता है। तो यह जानते हैं आप कि गुणसूत्र जो है हमेशा पेयर में होता है। एक जो है गुणसूत्र अलग हो रहा है, वही गुण जो अलग गुणसूत्र है वही गुणसूत्र जो है उनमें वेरिएशन उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम जान गए कि जो है यह उनकी सफलता के कारण क्या है। मेंडल के मटर पर प्रयोग, इन्होंने जो है अपना जो है नियम प्रस्तुत किए थे। लंबे तने की लंबाई, लंबापन, बौनापन, पुष्पों की स्थिति, अक्षीय, अग्रस्थ, फलों का रूप चपटा संकीर्ण, फलों का रंग हरा पीला, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, बीज पत्रों का रंग पीला हरा, बीज चोल का रंग धूसर श्वेत, ये सब जो है इन्होंने अपने प्रयोग में वस्तुओं को लिया था। एक क्रॉस संकरण क्या है, देखिए एक क्रॉस संकरण मेंडल ने जो है एक क्रॉस संकरण जो है
कैसे किए थे इन्होंने मटर के पौधे पर? प्रभाविता का नियम। पहला है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में जो है लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लाल पुष्प वाले ही पौधे उत्पन्न होते हैं। और F2 पीढ़ी में जब हम लाल प्लस लाल की क्रिया जो है कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, एक संकर संकरण है। तो इसमें जो है लाल, संकर लाल, संकर लाल, शुद्ध सफ़ेद, लाल, शंकर लाल। देख रहे हैं 2 ठो जो है क्या है, शंकर लाल है। शंकर लाल का अर्थ है लाल भी है और सफ़ेद भी है। 2 ठो, एक ठो शुद्ध जो है सफ़ेद है और एक ठो शुद्ध क्या है, लाल है। तो यह एक संकर संकरण है, मोनोक्रॉस, इसको बोलते हैं मोनोक्रॉस, एक संकर संकरण। इसकी परिभाषा हम कैसे कहेंगे? जब दो विपरीत या 2 विपर्यासी पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी जो है प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। लाल पुष्प क्या है, प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी। तो यह जो है लाल पुष्प क्या है, प्रभावी है, सफ़ेद पुष्प क्या है, अप्रभावी है। तो जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी जो प्रभावी लक्षण है वह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। जब हम प्रभावी और प्रभावी के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो है, उसके बाद जब सेकेंड पीढ़ी आती है तो उसमें 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, प्रभाविता का नियम है। तो इस तरह से हम उसकी परिभाषा कर सकते हैं कि 2 विपर्यासी विपरीत पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। जब हम सेकेंड पीढ़ी में प्रभावी और प्रभावी के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, प्रभाविता का नियम। मतलब प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। यही जो है उसका मेन लक्षण। अब यही पर हम पढ़ लेते हैं अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम जो है, यह नियम जो है गुलाबांस मिराबिलिस जलापा के पौधे पर इसका प्रयोग किया गया था। इसमें लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो है यह गुलाबी पौधा प्राप्त होता है। अब हम F2 पीढ़ी में गुलाबी प्लस गुलाबी के साथ जो है अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में जो है 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। एक तो हो जाता है लाल, गुलाबी और सफ़ेद। यह देख रहे हैं 2 ठो क्या हो गया, गुलाबी, 1 ठो हो गया सफ़ेद, 1 ठो हो गया क्या, लाल। तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यह जो है अप्रभाविता का नियम है। इस तरह से हम इसको परिभाषा कर सकते हैं
कि लाल जब दो विप्रयासी विपरीत पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण के अलावा एक दूसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, वही जो है क्या है, और हम दूसरे लक्षण की क्रिया जो है संयुग्मन दूसरे पौधे से कराते हैं, गुलाबी पौधे से कराते हैं। तो गुलाबी से जो है हमें जो है एक तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, या जो है जो छिपा हुआ गुण है वह दिखाई देता है, और एक तो शुद्ध सफ़ेद हो जाता है। इसमें भी जो है एक संकर संकरण, इसमें जो है क्या है, एक संबंधी दो संबंधी एक का अनुपात आता है, यही जो है अप्रभाविता का नियम है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आनुवंशिकता क्या है, इन आनुवंशिकता की नींव कैसे पड़ी, उसके बाद जो है प्रभाविता के मेंडल ने जो है अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, और मेंडल ने अपने कितने नियम दिए थे। उसमें प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, एक संकर संकरण, उसको हमने देखा, और उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम कैसे, उसको हमने देखा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नियम है, यह नियम जो है जो मेंडल का बनाया हुआ नियम है, यह नियम आज भी बहुत प्रचलित है। यह नियम जो है हर जीवों पर, हर पौधों पर आज जो है एकदम से सटीक बैठ रहा है, उनमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, उन्हीं का जो है बनाया हुआ आज जो है धड़ल्ले से चल रहा है। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस का अर्थ यह होता है कि जो संतति है वह टेस्ट क्रॉस, यह जो है इनका जो यह देख रहे हैं लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, इनकी क्रिया जो है हम फिर पुनः अगर दूसरे से कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस क्या है? ये जो प्रथम पीढ़ी में जो नई संतति उत्पन्न हुई है, उस नई संतति का संयुग्मन हम जो है उनके पेरेंट्स से कराते हैं, वह जो है क्या है, बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों जो है हमने जान गए कि जो है बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। आगे हम देखेंगे कि मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली, मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली कौन कौन सी शब्दावली हैं, देखिए कौन कौन सी शब्दावली हैं। पहला है एलील, एलील, एलील या एलिलोमार्फ या एलिलोमार्फ, एलील या एलिलोमार्फ। एलील या एलिलोमार्फ क्या है? यह जो है ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी या विपरीत लक्षण हैं। ये जोड़े में दो विरोधी या विपरीत लक्षण हैं, जैसे लाल सफ़ेद, ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, विपरीत हैं, विरोधी हैं। इसलिए यह जो है क्या है, यह एक दूसरे के एलील हैं या एक दूसरे के एलिलोमार्फ हैं। यह जो है अगला है प्रभावी था अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी। प्रभावी का अर्थ यह होता है कि जो गुण संतति का जो गुण जो है उनके संतानों में जो गुण दिखाई देता है वह प्रभावी गुण है, और जो गुण छिप जाता है वह क्या है, अप्रभावी गुण होता है। प्रभावी और अप्रभावी गुण। तो इस तरह से हमने देखा क्या, संकर, संकर का अर्थ यह होता है कि वह संकर का अर्थ यह होता है कि दो विपरीत लक्षणों वाले गुणों वाले पौधों से जब क्रॉस कराया जाता है तो एक न्यू प्रकार का जो है, एक न्यू लक्षण का जो है उसकी संतति उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है, वह उसका संकर कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो है एक संकर संकरण क्या है, उसमें नियम क्या है। जीनोटाइप अगला है फिनोटाइप, फिनोटाइप दूसरा है फिनोटाइप कामा जीनो, फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ यह होता है कि किसी जीव या किसी पौधे का जो है जब हम बाह्य भाग का प्रयोग करते हैं या उस बाह्य भाग का अध्ययन करते हैं, हम उनको जो है फिनोटाइप कहते हैं। और
उस जीव या पौधे का जो आंतरिक भागों का हम अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो यह मेंडल द्वारा जो है प्रयुक्त कुछ शब्दावली हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल का जो है पृथक्करण का नियम। अगली वीडियो में हम देखेंगे मेंडल का जो है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। धन्यवाद।